Hello friend, how are you? Welcome to Tripan Study Center. Today we are doing most important chapter of history. What is the topic today? सिख धर्म। देखिए सिख धर्म जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपके लिए भी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जैसे हम भक्ति आंदोलन के विषय में चर्चा किए, हमने वैष्णव भक्ति भी देखी। कहते हैं सिख धर्म में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिला और इसका श्रेय जो जाता है गुरु नानक देव जी को जाता है। कहते गुरु नानक देव जी की शिक्षा तथा दर्शन भारत के दर्शनवादी विचारों के एक महत्वपूर्ण अंग का जो है निर्माण करते हैं। कहते हैं उनका दर्शन में तीन मुख्य तत्व थे। चमत्कारी नेतृत्व, यानी चमत्कारी नेतृत्व गुरु की होती है, विचारधारा शब्द होती है और संगठन जो होती है संगत होती है। यानी तीन विचारधाराओं के जो है अंतर्गत गुरु नानक देव जी शिक्षाओं का जो है और मार्गदर्शन का जो है प्रसार हुआ। कहते हैं नानक ने तत्कालीन धार्मिक जो है विश्वासों का मूल्यांकन किया तथा एक धर्म की नींव डाली जो मुक्ति की ओर ले जा सके। कहते हैं जिस समय गुरु नानक देव जी ने जन जन में ये प्रचार किया उस समय काफ़ी जो थे लोगों में दुराचारता फैली हुई थी, चारों तरफ त्राही थी। तब गुरु नानक देव जी ने जो है अपने धार्मिक विश्वासों का मूल्यांकन करके उनको एक नए धर्म की नींव डाल के जो है मुक्ति की ओर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का जो है पुरजोर खंडन किया, यानी वो मूर्ति पूजा पे जो है खंडित किया। वो नहीं मानते थे कि मूर्ति पूजा जो है करने से ईश्वर खुश होते हैं। तीर्थ यात्राओं का जो है समर्थन नहीं उन्होंने किया तथा अवतारों के सिद्धांतों को भी स्वीकार उन्होंने नहीं किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहता है कि मूर्ति पूजा का जो है पुरजोर उन्होंने खंडन किया, तीर्थ यात्राओं का समर्थन उन्होंने नहीं किया, अवतारों के सिद्धांतों को भी स्वीकार उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कर्मकांडों की कड़ी निंदा की। कहते हैं कर्मकांड जो थे वो निंदा का पात्र उन्होंने समझा। कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो सच्चे गुरु को पाने पर बल दिया। कहते हैं अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो कहते हैं हर सागर जो है पार हो जाता है। ये गुरु नानक देव जी का विचार था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु पाने पर बल देना चाहिए। उन्होंने लोगों को इन सिद्धांतों का जो है अनुसरण करने तथा उपासना करने को कहा। कहते हैं सच हलाल हो, यानी ईमानदारी की कमाई होना चाहिए। ठीक है, सच हो, हलाल हो, ईमानदारी कमाई हो, खैर, दूसरे की जो है सलामती की दुआ करना, नियत यानी अच्छे भाव रखना, खुदा की सेवा करना, ये इनके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व थे, महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जो कि आज जनमानस मानते भी हैं। कहते हैं सच जो है हमेशा सच होती है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। हलाल यानी ईमानदारी कमाई। कहते हैं अगर आप 1 रुपया भी ईमानदारी से कमाते हो तो उसका बहुत ही महत्व रहता है, आपको संतुष्टि रहती है कि आपने जो है ईमानदारी से इस चीज़ को हासिल किया है। यानी खैर, दूसरे की जो है सलामती की दुआ करना, कहते हैं उनके जो है सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जा सकता है। उसके पश्चात नियत यानी अच्छे भाव। कहते हैं दूसरे के प्रति सदैव ही हमें अच्छे भाव रखना चाहिए, अच्छे विचारधारा रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे विचारधारा से जो है जन जन की कल्याण होती है और इससे जो है अच्छा विचारधारा फैलती है। तो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बातों को अनुसरण करवाया लोगों को और इनके प्रिंसिपल जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात उन्होंने बताया था खुदा की सेवा करना। कहते हैं जो परमात्मा आत्मा है, जो परम है, उसकी जो है सेवा करना सर्वोच्च उच्च होती है और इसको जो है सदैव हर एक व्यक्ति को करने की आवश्यकता है। गुरु नानक देव जी ने जो है जाति तथा उसके द्वारा होने वाली असमानताओं को पुण्य नकार दिया। वो जाति व्यवस्था को बिल्कुल ही नहीं मानते थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि व्यक्तियों की जाति तथा इज्जत उसके द्वारा किए गए कार्य द्वारा ही निर्धारित होनी चाहिए। यानी एक बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की जाति तथा इज्जत उसके द्वारा किए गए कार्य के द्वारा ही निर्धारित होना चाहिए। उनके गीतों में 2 मुख्य सिद्धांत थे, सच तथा नाम। यानी सच और नाम के जो है उन्होंने गीतों के रूप में जो है सिद्धांतों के रूप में बनाया। खुदा के प्रति आदर भाव उन्होंने गुरु तथा हुकुम द्वारा दर्शाया गया। यानी देखा जाए तो खुदा के प्रति आदर का भाव उन्होंने गुरु तथा हुकुम द्वारा दर्शाया। उन्होंने लंगर यानी सामूहिक रसोई घर के सिद्धांतों की शुरुआत की। कहते हैं लंगर प्रथा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जहाँ पर हर धर्म के लोग जो है एक साथ बैठ के जो है लंगर चखते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहता है। गुरु नानक ने खुद को जो है जनता के साथ ही जोड़ा था। यानी देखा जाए गुरु नानक देव जी ने सदैव ही जनता के साथ ही अपने आप को पाया। हालांकि गुरु नानक ने समानता पर जो है बल दिया, किंतु शिष्यों के बीच जो है असमानताएं व्याप्त रही। यानी देखा जाए उन्होंने समानता का पर बल दिया, लेकिन उनके
शिष्यों में जो है असमानताएं काफ़ी व्याप्त रही। गुरु गोविंद सिंह ने 17वीं शताब्दी में जो है समानता के विचारों का पुण्य स्थापना किया और कहते हैं सन जो है 1699 यानी 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने विभिन्न सिख समूहों के मध्य व्याप्त मतभेदों को दूर भी किया। यानी देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। कहते जो असमानताएं फैली हुई थी उसको जो है उन्होंने पुरजोर खंडित किया और उन्होंने जो है अपने सिख समूहों में जो है व्याप्त मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया। कहते हैं खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने इसी विचारधाराओं के अंतर्गत किया था और इस संस्था के जो है मसंदों को मध्यस्थ की भूमिका से हटा दिया। इसके पश्चात हर सिख गुरु के साथ प्रत्येक संबंध रख सकता था। सिखों के बीच एकता बनाए रखने के लिए गुरु ने कुछ नए परंपराओं का जो है पालन अनिवार्य कर दिया। वो परंपराएं कुछ ये थे कि धर्म में प्रवेश के लिए खंड यानी दोधारी तलवार द्वारा अमृत चखना, केस रखना और उन्हें न कटवाना, शस्त्र धारण करना तथा अपने नाम से सिंह जो उपनाम रखना, ये इन्होंने जो है सिद्धांत बना दिया कि खंडे यानी दो धारी तलवार रखना, अमृत चखना, केश रखना और उन्हें न कटवाना, शस्त्र धारण करना तथा अपने नाम में सिंह उपासना जो है उपनाम के रूप में रखना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण उन्होंने दिया विचारधारा। इस काल के जो है दौरान उदय होने वाले एक अन्य जो है संस्थागत विचार गुरु पंथ था। इससे खालसा पंथ के जो है सामूहिक अधिकारों को जो है पवित्रता का प्रदान किया और जिसने जो है पथ के गुरु के साथ संयुक्त किया। गुरु नानक ने अपने अंतिम दिनों में अपने उत्तराधिकारी नियुक्त भी किए और उसे श्रद्धा एवं आदर जो है प्रदान भी किया, जिसने यह संदेश दिया कि गुरु तथा सिख एक दूसरे का स्थान ले सकते हैं। इसे संगत यानी सिखों की सामूहिक संस्था के लिए समस्या उत्पन्न कर दी थी, जिससे कहा गया है कि संगत में खुदा उपस्थित होते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा बनाया तब उन्होंने पंच प्यारे का जो है चयन भी किया था और उनसे जो है खुद के लिए जो है पहुल यानी अमृत चखाने का प्रबंध करने को भी कहा। इस व्यवस्था ने गुरु तथा खालसा के बीच के अंतर को सांकेतिक रूप से समाप्त कर दिया था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि खालसा उन्हीं का रूप है, यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने साफ कर दिया कि खालसा जो उन्होंने बनाया है वो उन्हीं का ही एक रूप है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात था। गुरु नानक जो थे व्यापारी खत्री जाति से थे, जबकि उनके अनुयायी अधिकतर जो थे देहाती जाट थे। ये गुरु गोविंद सिंह जी थे जिसके सिक्के के बीच जो है खालसा पंथ चलाया था और गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब का जो है संकलन किया था। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के पश्चात गुरु परंपरा का जो है समाप्त हो गई थी और यह माना जाता है कि गुरु की आत्मा किसी उत्तराधिकारी के पास नहीं गई है, बल्कि वह गुरु ग्रंथ साहिब में समा गई है। तो इसी विचारधारा के साथ जो है कहते हैं 10 गुरु थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इसी के साथ दोस्तों हमारा एक टॉपिक भी खत्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगला टॉपिक और भी है, इम्पोर्टेंट है, जहां हम भाषाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और साथ में ये भी करना नहीं भूलना है, जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और जो है शेयर करना महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, तभी जो है आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकेगा।